2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और सभी पार्टियों की तरफ से इसको लेकर के अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बिहार में बीजेपी एक नए संकट के दौर से गुजर रही है। इस संकट पर किसी का ध्यान नहीं है। दरअसल बीजेपी से सवर्ण वोटर बेहद ही नाराज चल रहे हैं। सवर्ण वोटरों का कहना है कि बीजेपी अब महज अति पिछड़ों की पार्टी बनती जा रही है। अति पिछड़ा वोटों को साधने के लिए बीजेपी अथक प्रयास कर रही है। इस दौरान उसका ध्यान सवर्ण वोटरों से बिल्कुल ही हट गया है। ऐसा कुछ राजनीतिक जानकार बता रहे हैं और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके कुछ तथ्य हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बात है कि बीजेपी की भीतरी चाहत जातीय जनगणना कराने की नहीं रही हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से खुलकर इसका विरोध भी नहीं किया गया है। एक सच यह भी है कि जिस सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया, उस सरकार में शामिल बीजेपी की भूमिका भी महत्वपूर्ण नहीं थी। परोक्ष रूप से यूं कहें तो जातीय जनगणना पर रोक लगाने को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई याचिका भी नहीं डाली गई। यह भी एक सत्य है कि अप्रोक्ष रूप से बीजेपी जनगणना के साथ खड़ी भी रहना नहीं चाहती है। बीजेपी भले खुद को हिंदुत्व के शंखनाद के साथ प्रचारित करती रही है। बीजेपी को पहले बनियों की पार्टी और बाद में बनियों और सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। एक समय था जब बनिया और सवर्ण बाहुल्य वाले क्षेत्र बीजेपी के माने जाते थे। उस समय एक बात भी कही जाती थी कि शहरी पार्टी है बीजेपी। अधिकांश बीजेपी हमेशा शहरों में जीत हासिल करती थी। साथ ही आपको बता दें कि एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी का, उस समय तक यह सब चलता रहा। पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी का पिछड़ावाद उभर कर सामने आया। बिहार क्या, पूरे भारत में अति पिछड़ा वोट पर बीजेपी का अधिकार सा बन गया। बीजेपी केवल बनियों और सवर्ण की पार्टी अब नहीं रह गई। बिहार बीजेपी तो इस प्रयास में काफी पहले से हिंदुत्व के आड़ में पिछड़ों की राजनीति करती रही। यह प्रयोग जगदम्बी यादव, जनार्दन यादव, नंदकिशोर यादव और हाल ही में नित्यानंद राय को लेकर किया गया। कहने के लिए यह भी कह सकते हैं कि भक्ति भाव में रहने वाले यादव जाति को बीजेपी के साथ जोड़ने का ख्याल लालू यादव के एमवाई को तोड़ने के लिए लाया गया था। यह बीजेपी की राजनीति में पिछड़ावाद और पिछड़ों में भी दबंग जाति को लाने का एक तरह से प्रयास था। बता दें कि बीजेपी जिस हिंदुत्व की लहर पर देश की राजनीति को साधना चाहती है, जातीय जनगणना इनके मकसद में बाधा तो है। बीजेपी समावेशी हिंदुत्व की नीति का पथगामी है। इसका लाभ पिछले दशक में राजनीति में भी मिला था और देश की राजनीति में एक जबरदस्त सत्ता के रूप में भी बीजेपी बनकर उभरी। पिछड़ी जाति के समूहों के समर्थन से बीजेपी को लाभ हुआ। जहां तक ओबीसी का सवाल है, यह बिहार में बीजेपी के पक्ष में एक हद तक ही दिखता है। अभी भी संपूर्णता में पिछड़ों की राजनीति की बागडोर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने ही संभाल रखी है। उस पर जाति आधारित जनगणना सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को भड़काएगी और यह हिंदुत्व राष्ट्रवादी विचारधारा को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो मानना होगा कि अभी भी लोकतंत्र में जाति एक मजबूत फैक्टर है, वह भी एक पूर्व निर्धारित जकड़न के साथ। आपको याद होगा 1931 की जातीय जनगणना में ओबीसी की आबादी आखिरी बार प्रकाशित की गई थी, जहां इससे देश की आबादी का 52% बताया गया था। तब से किसी भी राष्ट्रीय सरकार ने ओबीसी की गिनती के लिए किसी भी तरह की कोई कवायद नहीं की। यही वजह है कि ओबीसी की उपस्थिति के बारे में कोई राष्ट्रीय स्तर का डेटा नहीं है। अब चूंकि बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया है, तो इसको समर्थन हासिल करने की आपाधापी मच गई है। बीजेपी भी इस दौड़ में है, पर इस भय के साथ कि कहीं सवर्ण नाराज ना हो जाए। वैसे तो बिहार की जातीय जनगणना का राज्य के बाहर भी प्रभाव पड़ेगा। कृषक जातियों को, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोगों को लोकतांत्रिक विरोध या समर्थन करने में बल मिलेगा। बीजेपी की राष्ट्रवाद की आक्रामक राजनीति को इस बात से सावधान रहना होगा कि विभाजनकारी भूमिका प्रबल ना हो जाए। वहीं आपको बता दें कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हाई कोर्ट के निर्णय का सुशील मोदी ने स्वागत किया और कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय उस राज्य सरकार का था जिसमें बीजेपी शामिल थी और उस समय राजद व पक्ष में था। जातीय जनगणना के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है।
राजद को इसका श्रेय लेने के लिए अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी पहले भी जातीय जनगणना के पक्ष में थी, आज हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। बता दें कि जब से हाई कोर्ट का फैसला जातीय जनगणना के पक्ष में आया है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से यह सारी बातें कही गई। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जो जातीय जनगणना को समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, इससे क्या उसके सवर्ण वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा और क्या इसका परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? तो आपको क्या लगता है? अपने विचारों को जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।